आपको एक छोटा सा सिंपल फंडा दे रहा हूं मेरे भाई। हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है या सरकमटेंसेस या अदर लोगों के हाथ में है। ये जो इंसान जाग जाता है, जो समझ जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है ना, उस इंसान को अपने जीवन में कोई चीज बैलेंस करना या कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है या किसी और के हाथ में है, बस ये क्वेश्चन, इस समझदारी जिसके हाथ में आ गई ना, हम लोग अपने आप को, हमारी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हर हमेशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं। सरकमटेंसेस के हाथ में दे दे, परिस्थितियों के हाथ में दे दे, कस्टमर को दे दे, सोसाइटी को दे दे, परिवार के हाथ में दे देते, लोगों के हाथ में देते, गवर्नमेंट के विक्टिम बन जाते हैं, बिजनेस के विक्टिम बनते हैं, स्टाफ का विक्टिम बन जाते हैं। हम जब भी हमने अपना जीवन का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे दिया, तब तक हम में ये सब चीजें मैसअप होनी स्वाभाविक है मित्रों, स्वाभाविक है। हमें उसके लिए एक ही चीज करनी पड़ेगी, मेरे जीवन का रिमोट कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है मित्रों। ये समझना पड़ेगा हमको। मुझे कभी छुट्टी लेना, कभी चलना, कभी दौड़ना, कभी रुकना, कभी स्पीड बढ़ाना, कभी गियर बदलना, पहले गियर में, दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, छठे गियर में, कभी रिवर्स लेना, वो इंसान को समझदारी और अवेयरनेस और जागरूकता से आ गया। जो आदमी प्रेजेंट जिंदगी जीता है, प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, जो आदमी प्रेजेंट रहता है, उसे शायद, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चीजों के अंदर उसको ये सब चीजें करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि इस सदी के अंदर उनके जितना प्रेजेंट और उनके जितना जागृत व्यक्ति शायद ही कोई हुआ होगा या होगा। वो महात्मा गांधी ने अपने जीवन के दौरान, उनकी प्रार्थना में कभी लेट नहीं हुए, उतनी हजारों करोड़ों किलोमीटर की उन्होंने पद यात्रा की है, सब कुछ किया हुआ है। 40 करोड़ लोगों की जिम्मेवारी अपने कंधों पे लेके जी रहा था महापुरुष। बट उनका टाइम टेबल, उनका खाना पीना सोना, खाने में बोला 5 खजूर है तो 5 ही खजूर। उनके साथ आदरणीय महादेव भाई देसाई कभी कभी उनकी हेल्थ को देख के 6 खजूर रखते थे, 7 खजूर रखते थे। बट महात्मा गांधी एकदम जागृत थे। भैया 2 खजूर आज ज्यादा क्यों है? बोलते बापू आपकी तबीयत, तो बोलते कि 2 खजूर ज्यादा खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बापू बोलते तेरी बात सही है, मुझे अच्छी लगी, मैं तेरी बात को मानूंगा। आज मैं 5 खजूर खाता हूं तो 1 खजूर कम खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो आज से 4 खजूर खाएंगे। 4 ही खाया उन्होंने। प्रकृति के पास कैसे काम लेना, अपने जीवन को कैसे काम लेना, टाइम टेबल कैसे बनाना, उन्होंने हर चीजों के बारे में, इतनी मिट्टी से ही बर्तन साफ करना, तो इतनी मिट्टी से ही, वो एक गांव से मिला हुआ पत्थर से उन्होंने अपनी बॉडी को सालों साल तक साफ सुफ किया। और कई साल पहले की बात है कि भाई वो यात्रा करते करते एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे और उनके साथ मणिबेन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की डॉटर। तो उन्होंने बापू को बोला, बापू वो एक आपका स्नान करते थे और बॉडी साफ करने का जो पत्थर है वो बाजू के गांव में रह गया और मैं याद नहीं, और मेरी गलती से वो रह गया है। बापू ने रात को 9 बजे उनको बोला कि ये नहीं चलेगा, मुझे वही पत्थर चाहिए। अरे बापू ये गांव में बहुत पत्थर है, उसमें दूसरा पत्थर ले लो, अच्छा वाला ले लो, गोल वाला ले लो, सरल ले लो, चमका हुआ ले लो, वो इससे अच्छी बॉडी साफ हो जाएगी। नहीं, मैं प्रकृति का शोषण नहीं कर सकता हूँ और मेरी पद्धति यही, मेरी काम की स्टाइल यही, और मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जा तुम लेके आओ। 32 या 35 किलोमीटर रात को लेट चल के गए, चलकर वापस आए। सुबह 5 बजे उनके स्नान के अंदर वही पत्थर उधर उसी टाइम था। तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीनी, कैसे अपने आप को मेंटेन करना, कैसे स्ट्रक्चराइज करना, और मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में। सामान्य में सामान्य व्यक्ति भी हजारों किलोमीटर चल के आया होगा ना बापू को मिलने के लिए, तो भी टाइम फिक्स। वॉइसरॉय आया, लॉर्ड कर्सन आया, कोई भी दुनिया का, इंग्लैंड से कोई भी वॉइसरॉय आया, बोल रहे बापू को मुझे मिलना है, ठीक है 12 बजे आ जाओ। 12:02 हुई तो नहीं। बाजू में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और कई लोग कहते थे बापू वाइसरॉय है, गवर्नर है, अपने को आजादी देने वाला व्यक्ति है, ये है वो है, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। बापू बोले कुछ भी है, आज तू लेट आया, कल वापस टाइम ले, कल आ जा। नहीं, तेरे हाथ में मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल नहीं है। मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, मेरे हाथ में, मेरे हाथ में। इतने साल तक कभी जिंदगी में अपनी प्रार्थना में लेट नहीं हुए। वो कहते हैं कि लास्ट जब भी उन्होंने अपना देह छोड़ा, वो प्रार्थना के अंदर वो कोई 1 या 1.5 मिनट लेट हुए थे।
और ये घटना घट चुकी और हमने बापू को खोया। नेवर लेट इन हिस्ट्री, नेवर। नॉन वायलेंस। दुनिया ने भले कोई भी डिजाइन तय की, सुभाष बाबू की डिजाइन सुभाष बाबू को मुबारक, सावरकर साहब की डिजाइन उनको मुबारक, टिळक साहब की डिजाइन उनको मुबारक, कहीं और संगठन काम करते थे पश्चिम बंगाल में और इधर उधर, आपकी डिजाइन आपको मुबारक, मेरी डिजाइन मुझे मुबारक। ना मुझे आपके साथ कोई तकलीफ है, विरोध है, ये मेरी डिजाइन नॉन वायलेंस। कितना कमिटेड, कितना डिसिप्लिन, कितना खुद के साथ जागृत और कितना खुद के साथ जुड़ा हुआ आदमी होगा, सोचो तो सही। आदमी थोड़ा था, वो तो एक शक्ति थी, महापुरुष था। ऐसे हम राष्ट्रपिता थोड़े कहते। मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में या किसी दूसरों के हाथ में, बस यही प्रतिपल हमें सोचना पड़ेगा, प्रतिपल हमें सोचते रहना पड़ेगा, जागृत रह के देखना पड़ेगा। बीइंग प्रेजेंट, जागृत जागृत जागृत।